नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। जैसे पिछली कड़ी में मैंने आपसे बात की थी कि तंबाकू का सेवन करने से आपके जीवन में कैसी हानि आती है, इस एपिसोड में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि हम कैसे कोशिश कर सकते हैं कि आपकी इस आदत को धीरे धीरे या एकदम से, जैसे आपको लगे, छुड़वा सकते हैं। तो शुरू करें। तो पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि तंबाकू के प्रोडक्ट्स के सेवन से आपके जीवन को कैसे हानि पहुंच सकती है। आज हम बात करेंगे कि आपकी आदत कैसे छुड़वाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं एक डिस्क्लेमर देता हूं कि मैं टोबैको सेसेशन स्पेशलिस्ट नहीं हूं, लेकिन मुझ में इतनी जागरूकता है कि मैं अपने पेशेंट्स, और मेरी ये सामाजिक जिम्मेदारी है कि मैं अपने सारे पेशेंट्स जो इस समस्या से जूझ रहे हैं उनकी हेल्प कर सकूं ताकि वो ये आदत छोड़ दें। बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी चीज़ का प्रण लेते हो तो डेफिनेटली उस चीज़ को आप कर सकते हो। पहली चीज़, आपको अपने आप को जो है धुतकारना बंद करना है। देखिए, आदत लग गई तो लग गई, ठीक है। आप हो सकता है उस टाइम पे यंग हो, ना समझ हो, आप सयाने हो, जो भी है। अगर आपने अपनी समस्या को पहचान लिया, इसका मतलब आपकी आधी समस्या पूरी हो गई है। यानी कि आपने ये बात समझ ली है कि हाँ, मुझे जो है तंबाकू के प्रोडक्ट का सेवन जो है करने की लत लग गई है, आदत लग गई है, तो आपकी आधी प्रॉब्लम चली गई। क्यों? क्योंकि अब आप इस पर काम कर सकते हैं। आपको एक चीज़ समझनी है कि पहली बात, आपको अपने आप से बात करनी है समझने के लिए कि मैंने ये चीज़ जो भी शुरू की, अब मुझे इस समय पर इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है। बहुत लोग बोलेंगे मुझे टाइम पास करना होता है, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे तनाव बहुत है, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि जब मेरे पास बहुत सारा काम होता है तो मैं थोड़ा रिलैक्स करता हूँ। तो आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये टाइम पास करने का टाइम लगता है तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आप टाइम पास कर सकते हो। जैसे कि मैं बताता हूँ, आप सब्स्टिट्यूट खाइए। आई नो इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू द सेम हाई। ऐसा वाला जो इसमें जो किक आती है, जो नशा आता है, हो सकता है ना आए, थोड़े दिन आपको ख़राब भी लगेगा, हो सकता है तीसरे चौथे दिन आपको जो है थोड़े ज़्यादा सिम्टम्स भी आए। अगर आप जैसे कि स्मोकलेस टोबैको, गुटखा उटका खाते हो तो आप कोशिश करिए कि आप इलायची खाइए, ठीक है। वरना नॉन टोबैको वाले प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि कुछ कुछ मसाले टाइप आते हैं, मैं कुछ किसी ब्रांड का एंडोर्समेंट नहीं कर रहा, लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी खैनी आती है, उसकी एक चैनी भी आती है, राइट। तो ये सब जो पर्ल्स होते हैं और ये सब चीज़ होती है जिसमें टोबैको नहीं होता है, आप जो है उसका सेवन कर सकते हैं और धीरे धीरे करके उसको भी बंद कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो बोलते हैं कि मेरी ज़िंदगी में तनाव बहुत है। अगर आपकी ज़िंदगी में, अगर आप बोलते हो कि आपकी ज़िंदगी में तनाव नहीं है, तो मैं आपकी बात मानूंगा ही नहीं। हर मनुष्य की ज़िंदगी में तनाव है, इस चीज़ की गांठ बांध दीजिए। डिफरेंस क्या आता है? अगर आपकी ज़िंदगी में तनाव है, हर किसी की ज़िंदगी में तनाव है और आता रहेगा। जीवन है तो संघर्ष है, ये पंक्ति आपको पता ही है, राइट। लेकिन आपकी जो क्षमता है उस पर ज़्यादा मैटर करता है। आप कौन सा रास्ता या कौन सी राह चूज़ करते हो। आप चूज़ करोगे कि हाँ, मैं नशे करके जो है अपनी ज़िंदगी निकाल दूंगा क्योंकि मेरे को उस टाइम पे टेंशन है, वो कभी जाएगी नहीं। आपको ये चीज़ करनी है, जिस चीज़ को आप अपनाएं, पहली बात उस कारण को देखिए। पहली बात देखिए, जो तनाव का कारण है वो सही है कि नहीं है। यानी कि अगर आपको कोई चीज़ तनाव कर रही है तो वो चीज़ तनाव लायक है कि नहीं है। अगर है, अब आप सोचिए इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो तनाव लेना बंद करिए, ठीक है। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, बट मैं यही चीज़ अपने आप से करता हूँ। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि आपको तलब मस्ती उस टाइम पे जब हो रहा है तो आप कुछ और चीज़ करना शुरू करिए। देखिए, साइंस ने ये प्रूव कर रखा है, आप कुछ भी ऐसा खाते हो, पूरा दिमाग का खेल है। जो भी ऐसी चीज़ है, जो भी ऐसा पदार्थ है जिससे आपको हाई या किक आता है, ऐसी और चीज़ें भी हैं जो आप कर सकते हो जिससे जो है, जो आपके लिए हानिकारक ना हो, जिससे जो है आपको किक आ सकता है। जैसे लोग योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, राइट, वो चीज़ें आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं बहुत सारे लोगों की जो बोलते हैं कि मुझे जो है रिलैक्सेशन चाहिए। सेम चीज़, आपको जो चीज़ करनी है वो रिलैक्सेशन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो। म्यूज़िक सुन सकते हैं, म्यूज़िक बजा सकते हैं, गा सकते हैं, पिक्चरें देख सकते हैं, आजकल तो इतना सारा कंटेंट आ गया है। तीसरी चीज़, अगर हम बात करें कि मान लीजिए आपको डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा है कि आपकी बॉडी डिपेंडेंट हो गई है, तो डेफिनेटली आपको जो है एक डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। एक टोबैको सेसेशन हेल्पलाइन भी होती है और टोबैको सेसेशन स्पेशलिस्ट भी होते हैं जिनसे आप संपर्क करिए।
वो आपसे बात करेंगे। हैंड होल्डिंग सेशंस होते हैं। हैंड होल्डिंग सेशन का मतलब क्या हुआ कि आपका हाथ में हाथ पकड़ के, मेटाफोरिकली स्पीकिंग, यानी कि मानसिक तरीके से हम आपके साथ रहेंगे और आपसे बात करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपका दिन कैसा चल रहा है, आपने कितनी बार कंज्यूम किया, कम हुआ कि नहीं हुआ, कैसा लगा कि आपने जब कंज्यूम कम किया थोड़ा सा इरिटेशन हुई या अच्छा लगा, और उसी पे जो है स्ट्रैटेजीज होती रहती हैं। देखिए वो मेरा जो है विशेष सब्जेक्ट नहीं है, बट देन अगेन ऐसा नहीं है, एक वो कहते हैं ना, मैं मॉरल लेक्चर नहीं देना चाहता, लेकिन एक सिंपल सी बात है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर कुछ कुछ घरेलू चीज़ें मैं बताऊं आपको करनी है कि आप इन चीज़ों को ठीक कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है, जो होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास इसका सेवन करने का टाइम है तो आपके पास ये चीज़ करने का भी टाइम होता है। एक डायरी मेंटेन करिए। एक डायरी मेंटेन करिए जिसमें लिखिए डे 1। डे 1 मतलब पहला दिन। आज से मेरी जो है मुहिम शुरू हो रही है कि मैं जो है ये आदत को बंद करने वाला हूँ। कोशिश यही करिए अपने तरीके से, किसी से शेयर मत करिएगा। पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, अपनी महत्वाकांक्षाएं किसी से मत शेयर करिए, स्पेशली कोई मुहिम हो जो आपको जो है अपनी आदत बंद करनी हो उसकी। क्योंकि अगर आप किसी से शेयर करोगे ना तो वो डाइल्यूट हो जाती है। ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत व्यक्तिगत बेसिस पे बता रहा हूँ, इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ये मेरी जो है मेरा दृष्टिकोण है, जो मेरे जो है पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अपने पेशेंट्स को हेल्प की है। आपको ये चीज़ समझनी है। आप एक क्विट डेट मतलब एक डेट डिसाइड कर लीजिए, चाहे वो 3 महीने हो, चाहे वो 4 महीने हो, चाहे 1 साल हो, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, वरना उसका गोल डाइल्यूशन हो जाता है। उस दिन तक आपकी आदत छूट जानी चाहिए। एक सिंपल सा फंडा है। हो सकता है वो आपका बर्थडे भी हो, उससे अच्छा चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। एक बर्थडे पे आप प्रण लीजिए, न्यू ईयर्स पे मत करिए, क्योंकि न्यू ईयर्स पे कोई फायदा नहीं होता है, वो चीज़ कोई फॉलो नहीं करता है। बर्थडे पे प्रण लीजिए कि अगले बर्थडे तक मैं जो है इस चीज़ का सेवन नहीं करूँगा, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम सब किसी चीज़ का सेवन नहीं करते, हर कोई ना कोई किसी चीज़ का सेवन करता है। चाहे वो लड्डू हो, उनको भी जो है वहाँ पे नशा ही आता है। लड्डू खाने से भी वही किक आती है, ये मतलब मीठा खाने से या खाना खाने से या जंक फूड खाने से। तो आपके ऊपर है कि आपको प्रण लेना है। दूसरी चीज़, सोचिए बार बार कि कौन कौन से आपके ट्रिगर फैक्टर्स हैं, यानी कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से आपको तलब मचती है। स्ट्रेस है, खालीपन है, आपका जो है थकान है, या वर्कलोड है, और उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढिए। बहुत लोग क्या करते हैं, वो लोग कहते हैं कि मुझे पाचन के लिए जो है गुटखा चाहिए या पान मसाला चाहिए या जो भी चाहिए। पान मसाला से पाचन तो हो सकता है हो रहा हो, लेकिन ऐसे और भी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आप वॉक पे चले जाइए, या कुछ डाइजेस्टिव चूरन्स आते हैं, जो भी चीज़ें हैं, मतलब ये बहुत बहुत बड़ा एक रेल्म है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, बहुत बार इंसान जो है चीज़ें तब करता है जब उसको डर लगता है। अगर आप समझें कि कभी भी आपको ऐसा लगे, और अगर आपके घर में परिजन है तो उनके बारे में सोचना शुरू करिए। ऐसे सोचिए कि अगर मेरे को कुछ हो जाता है खुदा ना खास्ता इस आदत की वजह से जो मेरे कंट्रोल में है, जिसको मैं छोड़ सकता हूँ, तो क्यों नहीं अगर मैं उसको छोड़ दूँ और मैं स्वस्थ हो जाऊँ और मैं अपने परिजनों का ख्याल रख सकता हूँ, उनसे प्रेम के साथ रह सकता हूँ, उनके साथ समय बिता सकता हूँ या बिता सकती हूँ। ऐसा सोचिए। फाइनली जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने आप को पहचानिए। जब जब तलब मचे कुछ सब्स्टिट्यूट लीजिए। एक तरीका यह भी होता है कि अगर आपको जो है उस टाइम पे तलब मचती है तो आप उतना जो है भर का, उससे ज़्यादा भर का पानी पी लीजिए। मौखिक तलब जितनी होती है वो जनरली प्यास से रिलेटेड होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। बहुत लोग जो स्नैकिंग भी करते हैं बीच बीच में, खाने के बीच में, वो भी अगर आप पानी पीते रहेंगे तो हो सकता है आपको जो है कम तलब मचे पानी के खाने के लिए भी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप सबसे बढ़िया जज हैं। पहली बात मैं आपको समझा दूँ, जो भी आदमी अगर आपको ये बात बोले कि तुम कैसे हो, तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है, तुम ऐसी ऐसी आदतें डाल रखे हो, मत सुनिए उनकी बात, लेकिन अपनी बात ज़रूर सुनिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं इस कगार पे हूँ कि मेरे लिए जो ये आदत है वो हानिकारक तो है ही, लेकिन क्या मैं इसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर आपके अंदर से आवाज़ आती है कि मैं उसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तो आप तैयार हो जाएंगे। मेरी तरफ से मैं यही कोशिश करूँगा कि हो सकता है आप लोग, बहुत सारे लोग ये चीज़ देख रहे हो और आप मुझसे संपर्क करने की कोशिश करिए। हालांकि आजकल फ़ोन बहुत आ रहे हैं,
कोशिश ये करिएगा कि आपकी कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हैं या क्वेरीज हैं इस चीज़ के बारे में कि कैसे हेल्प करना है, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, ठीक है। बट देन अगेन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, इतना मुश्किल है नहीं जितना लगता है, और उतना आसान है नहीं जितना लोग बोलते हैं। इस चीज़ की बात समझिए। ये थोड़ा सा एपिसोड डिफरेंट है क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा कि कैसे करना है, क्योंकि जो है ये एक टोबैको सेसेशन स्पेशलिस्ट का काम होता है, लेकिन डेंटिस्ट भी एक तरीके का टोबैको सेसेशन स्पेशलिस्ट है, क्योंकि हम मौखिक स्वास्थ्य से डील करते हैं और आप जो है आधी चीज़ें मुंह से ही लेते हैं, राइट। सिगरेट का भी जो है कश जो है मुंह से लेते हैं, मदिरापान मुंह से करते हैं, और गुटखा, खैनी, पान, जितना जो जर्दा वर्दा सब कुछ है वो सब चीज़ें जो है मुंह से करते हैं। तो मेरी भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है आपको समझाने के लिए। कुछ सब्स्टिट्यूट्स भी आते हैं जो आपको प्रिस्क्रिप्शन पे मिलेंगे, आपके डॉक्टर से अगर आप बात करेंगे तो हो सकता है आपको दे सकते हैं, जैसे कि निकोटेक्स टाइप की जो है आपकी निकोटीन गम्स होती हैं। लेकिन आप उसको खुद लेने से पहले किसी विशेषज्ञ से ज़रूर बात करिए, क्योंकि उनमें भी जो है कुछ ऐसी चीज़ें, केमिकल्स होते हैं जो हो सकता है आपके थोड़े बहुत आपके जो है बायोकेमिकल बैलेंस को चेंज कर दे। तो बेटर टू बी सेफ कि आप पहले एक विशेषज्ञ से बात करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लोगों से ये सब चीज़ें जो है अपने इस मुहिम के बारे में मत बात करिए। मुहिम के बारे में अगर आपको बात करनी ही है तो उससे करिए जो आपके साथ मुहिम में खुद भी हो। मतलब आपका कोई दोस्त हो, जो दोनों दोस्त जो है जिनको ऐसा लग रहा है कि मुहिम है, हम दोनों साथ में जो है कोशिश कर रहे हैं क्विट करने की, और एक दूसरे का साथ दीजिए। अगर आपने नोटिस किया होगा यूएस में जो है सपोर्ट ग्रुप्स कहते हैं उसको, कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस हो गया, स्मोकर्स अनोनिमस हो गया, ड्रग एडिक्ट्स अनोनिमस, जो भी होता है, मेरे को उसमें ज़्यादा आइडिया नहीं है। और यहाँ पे लोग बात करते हैं अपनी कहानियों के बारे में, और बेसिकली वो एक दूसरे का जो है दृष्टिकोण समझते हैं कि कहाँ से चीज़ शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कहाँ से चीज़ें बिगड़ी, कहाँ से जो है उनका जो है संतुलन बिगड़ा, और जो भी चीज़ें, ठीक है। लेकिन एंड ऑफ द डे आप ये चीज़ छोड़ सकते हो। मेरा विश्वास यही है कि अगर आप किसी चीज़ को कर लोगे, कर्मठ होके आपने प्रण ले लिया है, तो आप उस आदत को छोड़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, क्योंकि ये एपिसोड थोड़ा सा बेसिक सा है, इसमें मैं ज़्यादा स्पेसिफिक्स में नहीं जा सकता, क्योंकि इसके बारे में अगर हम बात करें तो 8-8 घंटे का एपिसोड बन जाएगा, और उसके लिए हमें एक टोबैको सेसेशन स्पेशलिस्ट को बुलाना ज़रूरी है। तो मैं यही आपसे बात करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आप इससे जीतेंगे। हम साथ साथ काम करेंगे। मैं एटलीस्ट वर्चुअली आपके साथ हूँ यूट्यूब के माध्यम से, कि मैं जो है आपका वर्चुअली हाथ पकड़ के आपको प्रोत्साहन दूंगा। आई एम योर कोच एंड आई विल हेल्प यू, कि आप धीरे धीरे करके इस आदत से जीत जाएंगे और इस आदत को हरा देंगे, और फाइनली आपका जीवन सुखद हो जाएगा। तो ये था आज का एपिसोड। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।